Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से एक इम्पोर्टेंट क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में आने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों का डिटर्मिनेंट अभी का टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट लगभग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट में है सब मात्र एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो डिटर्मिनेंट के अंदर आपको जानना है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि है सो आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिलता रहे। हर एक क्लास हमारा क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार हमारा क्लास होता है। तो हम लोग का क्लास एकदम रेगुलर चल रहा है। और इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों आपका समाप्त हो चुका है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप चाहे तो सभी क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। हमारा सभी क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ मैथ का प्लेलिस्ट खोलना है। उसमें प्लेलिस्ट 4 प्लेलिस्ट उसमें होगा आपको, जिसमें आपको एक 12 का 2 प्लेलिस्ट है और 2 10th का है। तो आपको जिसका क्लास करना होगा 12 का मैथ और केमिस्ट्री का है तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा, और 10th में आपका मैथ और साइंस मिल जाएगा। तो जितने भी 10th के आपके दोस्त हैं उनको आप बता सकते हैं कि 10th का क्लास भी यहाँ पूरा चल रहा है। 10th का क्लास अब लगभग मैथ ख़त्म ही होने वाला है। 1 से 2 महीने, 1 से 1.5 महीना में 10th का मैथ ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों का मैथ भी चलेगा अभी। तो हम लोग क्लास पे आते हैं। तो हम लोग है सो आप 10th क्लास में आप भी पढ़े होंगे, जैसे कि कोई इक्वेशन होता था इस टाइप का, कुछ भी रहे तो इसका कुछ सॉल्यूशन होता था, आपको पता है। तो अब हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्यूशन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको आपको सीखना है, अच्छे से समझिएगा। इसके लिए आपको इन्वर्स आना चाहिए। इन्वर्स आना चाहिए मतलब क्या, आपको मैट्रिक्स जो आप निकाले थे तो इन्वर्स निकालना हमने आपको बताया था, पिछले दिन भी बताया था। तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपको इन्वर्स निकालना आ गया तो आप आराम से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग एक इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं आज। पहला क्वेश्चन, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व x + 2y = 6, 2x + y = 9। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आज। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। बस आपको समझना है कि कैसे कैसे करेक्ट करना है। तो इसमें जितना भी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं, इसको हम लोग एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि जितने भी कॉफिशिएंट है उनको हम लोग एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमारा हो गया इस तरह का। देखिए इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, ये आपको मानना है। इसके बाद क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स ये रहा x। तो x में आपको किसको किसको रखना है, जिसका आपको मान निकाला है, तो x और y। और एक जो इस साइड वाला है इसको हम लोग एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं 6, सॉरी डिवाइड का चिन्ह नहीं होगा, 9। ये आपको करना है कि सबको अलग अलग मैट्रिक्स मान लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब आपको क्या करना है पता है? देखिए आपको इस दोनों को, ये आप जानते हैं, आपको निकालना क्या है, x और y का मान। तो a × x बराबर होता है b, मतलब ये होता है
तो x बराबर क्या हो गया, ये a इधर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा इंटू बी। तो आपको अगर a इनवर्स निकालना आता है और b तो आपको दिया हुआ ही है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो वही x का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालना आता है आप लोगों को। इनवर्स तो हम लोग इसका निकालेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। तो कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझिए ठीक से। तो a इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। a इनवर्स फाइंड करने का क्या क्या तरीका है आपको पता है? अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तब आपको इनवर्स निकालना सीखना होगा। तो इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है, आप लोग हमारा पिछला क्लास देखिए। आपको इनवर्स निकालने का दो तरीका होता है, वो हमने आपको बताया। आज हमारा टोटल 24 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग है 24 या 23 इसी के आसपास होगा। तो आप लोग वहां से रिवीजन कीजिए। ए इनवर्स हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कल हमने जिस तरह से बताया था, सबसे पहले ए का मॉडुलस प्राप्त करते हैं, पता करते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 4 घटेगा, हो जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए हम सबका कोफैक्टर निकालते हैं अलग अलग। तो A11 कितना होगा बताइए, A11 कितना होगा? तो A11 तो ये हुआ पहला रो पहला कॉलम, तो इसका कोफैक्टर कितना होगा? इसको देखिए, ये खत्म तो ये बचा 1, ठीक है। A12 कौन है? ये है। इसका देखिए ये खत्म तो ये पूरा खत्म हो गया, तो ये 2 बचा, तो ये -2 होता है। A21 ये भी -2 हो गया, और A22 ये हो गया 1। ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको पता है जैसा कि A इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, 1/A एडजॉइंट ऑफ A। अगर आपने वहाँ पिछला क्लास नहीं देखा तो वहाँ से देखिए, उस क्लास में हमने इनवर्स निकालना बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपको वहाँ से इनवर्स निकालना सीखिए और यहाँ पर आइए। अगर आप न्यू स्टूडेंट अगर रेगुलरली देखते हैं तब आपको कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर डालिए ये -5। एडजॉइंट ऑफ A क्या लिखते हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तब अब हमारा ये भी फाइंड हो चुका है। ये कितना कितना है, 1 -2 -2 1। कोई दिक्कत? इनवर्स निकालने तक, इनवर्स निकालना तो आपको आ गया। अब हमको जो हमारा फार्मूला यहाँ पर है, इस फार्मूला पर हम लोग चलते हैं। अब आपको गुना भी आना चाहिए मैट्रिक्स का। तो गुना कैसे आएगा, तो गुना सीखने के लिए तो आपको सबसे शुरुआत में जाना होगा। अगर न्यू स्टूडेंट है तो मैट्रिक्स का गुना हमने बहुत पहले, लगभग 1 महीना हो चुका है इस बात को, हमने आपको बताया था। तो वहां से आप गुना निकालना यहाँ सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट फाइंड करते हैं। x का मान, x बराबर होता है A इनवर्स B। तो -1/5, इसका इनवर्स का यहाँ मान डालते हैं 1 -2 -2 1। और B का मान यहाँ देखिए, B का मान ये रहा, कहाँ है, तो B का मान ये रहा 6 9। तो x बराबर क्या हो गया, -1/5। इसको उठा के यहाँ फिक्स कीजिए और गुना भाग कीजिए, तो ये हो गया 6 तो गया था। इस यहाँ पे ये देखिए, ये होता -3 होता ना, ये गलत हो गया था यहाँ पे। तो ये भी होगा -3। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके लिए ये गलत होने से पूरा गलत हो गया। यहाँ पे है सो -3 होगा। तो अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -18, इन से करेंगे -18, सॉरी -12
और ये हो जाएगा +9। तो ये हो गया -1/3 -12 और -3। इससे अंदर भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 से सब में भाग दे देते हैं -3 से, तो हो जाएगा 4 और 1। तो ये रहा आपका x का मान। तो x ऊपर में हमने माना था, y नीचे में, तो x का मान ऊपर आया तो x बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक जगह थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पर -3 लिखना था, ये हो गया था, तो हो जाता है कभी कभी गलत। तो आप लोग को समझ में आया ये कैसे बनता है? कोई दिक्कत है किन्हीं को तो वे कमेंट करें अभी, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे आप तो ये पीछे ही समझे हुए ही है 10th क्लास में ही, लेकिन यहाँ पर आपको जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना है तो आपने सिर्फ पिछला क्लास में सीखा होगा, सिर्फ 2 ही चर वाला x और y का मान निकालना होगा। अगर यहाँ z भी आ जाता तो इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो z वाला का सॉल्यूशन यहीं से किया जाता है। आपको अगर z के बाद अगर 3 गो से 4 गो अगर वेरिएबल हो गया तभी भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं मैट्रिक्स के मदद से, लेकिन वो भी आप हाई क्लास में, जब आप इससे भी ज़्यादा क्लास में 12 से ही आगे पढ़िएगा तब आप इसको निकालिएगा। तो अभी तो आपको ये निकालना नहीं है। तो अब हम लोग अभी ये जो है 3 ऑर्डर वाला, इसको हम लोग कल करेंगे 3 ऑर्डर का। आज हम लोग सिर्फ 2 ऑर्डर का ही करेंगे। आज का हमारा क्लास छोटा सा रहेगा, थोड़ा सा 20 से 25 मिनट का ही रहेगा। तो आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका 2 ऑर्डर का, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ आपको इनवर्स निकालने में अगर प्रॉब्लम है किन्हीं स्टूडेंट को, तो वो हमारा पिछला क्लास देखिए, आपको इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। तो कैसा लगा हमारा पिछला क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताइएगा कि पिछला क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं आया तो नो लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। तो आप इस तरीका से किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है सो आप हल निकाल सकते हैं, कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक और, सॉल्व and find x and y। 7x minus 2y equal to 1, 3x plus 4y equal to 15। तो हमने आपको जैसा बताया पिछला क्वेश्चन में उसी तरह इसको भी करना है। क्या बताए थे कि आप इसको ध्यान रखिए, इसमें मैट्रिक्स आपको मानना होगा। सबसे पहला मैट्रिक्स में हम लोग कॉफिशिएंट रखते हैं, जिस सभी का x और y का जितना भी गुणांक है उसको हम लोग एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक रहा 7, इसका गुणांक रहा -2, इसका रहा 3, इसका रहा 4। ठीक है, सबसे पहले आपको अलग अलग कॉफिशिएंट का है सो गुणांक कहते हैं, जो भी x के साथ है उसको हम लोग एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स जो मानते हैं उसमें रखते हैं हम लोग x और y। और तीसरा जो मैट्रिक्स मानते हैं उसमें रखते हैं जो उसका उस साइड जो रहेगा बराबर के उस साइड उसको। ये हमारा 3 मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आपको ये मानना है, उसके बाद ही आपको आगे बनाना है। तो अब आपको आगे क्या मानना है, ये होता है क्या, ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। तो a को इनवर्स निकालना है और b से उसको गुना करना है, तब आपको है सो x और y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट करे। तो यहाँ पे देखिए, बुक का आपको हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसी मेथड से। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो वो क्वेश्चन आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं।
आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा फेसबुक, टेलीग्राम, सब जगह हम लोगों का ग्रुप चलता है। तो आप लोग अधिक से अधिक फायदा मिलने के लिए आप लोग है सो सभी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तभी अधिक से अधिक स्टूडेंट आ पाएंगे और सबको जानकारी होगा। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप लोग इसे शेयर अधिक से अधिक करें, जितने दोस्त हैं सभी में। चलिए तो हम लोग आते हैं, इसको इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले ए का, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या पता करना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, 1/a। सीधे लिख देते हैं A11, A12, A21, A22। यहाँ ए का मतलब क्या है, ये ए नहीं, इस ए का मतलब को फैक्टर होता है। आपको पता है, पिछले क्लास में हमने बताया था को फैक्टर। तो यहाँ पे है तो इसका को फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहले ए का मोड निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करके घटा देते हैं। 7 गुना 4 माइनस 3 गुना -2, तो हो गया 28 प्लस 6, कितना हो गया 34। कोई दिक्कत यहां तक। अब A11 फाइंड करते हैं। A11 क्या होगा, A11 ये 7 रहा, इसको अगर सेलेक्ट करते इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या बचा 4। और A12 ये रहा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, ये प्लस में लेकिन यहाँ माइनस में होगा। ये कैसे होता है, ये आपको पिछला क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में चिन्ह दिखना होता है, चिन्ह किसको माइनस रखता है किसको प्लस रखता है, ये आपको ऐसे पिछले क्लास में ही पता चलेगा। बार बार एक ही चीज को बताना संभव नहीं है। अब ये 3 को करते हैं तो ये इसको इससे करेंगे तो ये -2 हुआ, लेकिन एक फार्मूला का तो ये प्लस हो जाएगा। A22 तो ये 4, तो इसको सिलेक्ट किए, ये खत्म, बचा 7। तो यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1/a। ए के जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ आया है 34, तो ये रख देंगे, ठीक है। और A11 कितना है, देखिए A11 आया 4, 12 आया -3, ये आया 2, ये आया 7। ये रहा A इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने का ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा इनवर्स फाइंड करने का। सबसे आसान तरीका ये, अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाइएगा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, इसमें एकदम कोई टाइम नहीं लगेगा। इतना टाइम तो समझाने में लग रहा है, ऐसे थोड़ी कोई टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा के यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये कितना आया था 34 आया था ना। और यहाँ पे हम लोग जो हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लाते हैं। x बराबर क्या होता है, A इनवर्स इंटू बी, मतलब कि A का इनवर्स बताना है। A का इनवर्स कितना आया, नीचे हम निकाला है A का इनवर्स 4 2 -3 7, ठीक है। और B कितना है आपका 1 और 15, इस दोनों को गुना करना है। चलिए तो गुना करते हैं। तो 1 को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4 + 30। आपको गुना करना तो आता होगा, 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं ये आपको आता है। कोई भी स्टूडेंट है ऐसा जिनको मैट्रिक्स का गुना नहीं आता है, वो कमेंट करेंगे अभी। जिनको भी मैट्रिक्स का गुना नहीं आता है वो कमेंट करे। उनका एक सॉल्यूशन है कि वो हमारे पिछले क्लास को देखिएगा। मैट्रिक्स का जब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था, उसमें हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना भाग हर एक चीज बताया था, तो आप वहां से जाके क्लियर कर लीजिए। अब दूसरा वाला में हो जाएगा -3 + 15 7 105, ठीक है। अब इस सब को जब जोड़ेंगे तो 1/34, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 102। अब इससे जब भाग देंगे 34 से तो हो जाएगा x बराबर 34 से भाग देंगे तो 1, और y का मान कितना आ गया, देखिए 3 आ गया। इससे जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1 और 3। तो यही हो गया x बराबर 1 y बराबर 3। कोई भी दिक्कत है यहाँ तक, किन्हीं को भी
कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको ये बनाने में कोई समस्या है, तो आपको इसके लिए मात्र 3 चीज जानना है। एक, आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, तो ये तो आप पिछला क्लास देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार आपको मैट्रिक्स का गुना आना चाहिए, तो आपको ये 2 बात जानना है। और तीसरा बात ये कि इसको मानते कैसे है, तो इसको x वाला को यहाँ अलग मानेंगे, y वाला यहाँ पर जो रहेगा दूसरा उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल का अलग मानेंगे, और इस साइड जो रहेगा उसको अलग करेंगे। और उसके बाद जैसे हमने ये बनाया उसी तरह आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। आप लोग ऐसे बुक से जितना भी क्वेश्चन हो सके सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन आपने 10th में बनाया था हर एक क्वेश्चन को इस मेथड से बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको बन जाएगा हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। कल के क्लास में हम लोग 3 ऑर्डर का बात करेंगे, 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए अगर क्लास अच्छा लगा आपको तब, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में 3 ऑर्डर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।